हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों अभी एमपी बोर्ड में चल रहा था प्री बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड अब समाप्त हो चुका है। अब बच्चों आप लोगों को तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम 2025 की और आपका जो एग्जाम है एमपी बोर्ड में 25 फरवरी से होने जा रहा है। ऐसे विद्यालय जो गवर्नमेंट में पढ़ाई करते थे उनका प्री बोर्ड समाप्त हो चुका है। प्राइवेट में भी कई विद्यालय में हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। लेकिन बच्चों अब आपको टास्क है कि 2025 में 95 प्लस स्कोर कैसे करें। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है। पूरा स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, स्टडी प्लान बताऊंगा कि किस तरीके से अब आपको पढ़ाई करना, किन किन चीजों से दूर रहना है। क्योंकि बच्चों ये जो आपका पूरा साल जितना समय था उसका सबसे निचोड़ है। यदि आपने ये 25 दिन में, ये जो गोल्डन समय है 25 दिन, इन दिनों में बच्चों यदि आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा तो साल में आपने कितना पढ़ाई किया है उससे मायने नहीं होता है। आपने पूरा साल रटा है, पूरा साल पढ़ा है, कितना भी किया है, लेकिन लास्ट में बच्चों जिस तरीके से साल भर में पढ़कर यदि आप एग्जाम सही ढंग से नहीं देते हैं तो फिर आपका खत्म। वही है आज आप 25 दिन का ये जो प्लान है, मात्र 1 महीने आपके पास बचे हैं, 1 महीने भी कम है बच्चों, उससे भी कम है। तो आप इन दिनों में कैसे तैयारी करेंगे तो आज इस पर हम बात करेंगे। पहली बात तो बच्चों यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 12th के लिए स्पेशल डेडिकेटेड चैनल है, आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते हैं। आज से आप टास्क बना लो कि हमें कितने परसेंट लाने हैं। पहली बात 90% लाने हैं या कि हमको 95% लाने बच्चों, या हमको 80% लाने हैं 90 प्लस, है ना, या कि हमको 65% कितना परसेंट लाएंगे। क्यों? सबसे पहली बात ये होता है बच्चों कि जब आप परसेंट डिसाइड कर लेते हैं कि हमको 95% प्राप्त करना है सर किसी भी दम पे, तो फिर आप उसके अनुसार कम से कम 12 से 15 घंटे का पढ़ाई करने लगते हैं। मतलब 12 से 15 घंटे का समय देने लगते हैं। ये मैं 12 से 15 घंटा किन लोगों के लिए बात कर रहा हूं? 90% के लिए बात कर रहा हूं। और जो 95% चाहता बच्चों 15 घंटे से ऊपर मतलब 15 घंटे से ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे ना कि सर हमारे भाई ने तो बिल्कुल 3 से 4 घंटे पढ़ करके 95% लाया है। देखो भाई, ज्यादा होशियार बनने वालों की बात अलग है, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं कि कोई 4-5 घंटे पढ़ करके 95% नहीं ला सकता है। क्योंकि सिलेबस आपका इतना मजबूत है, इतना बड़ा है कि आप लोग यदि 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई मतलब का ही नहीं है। फिर आप वही 60 से 65, हाँ मैं कहता हूं कि 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई करो, 60 से 65% आसानी से आ जाएंगे। आप लोग यदि 4 से 5 घंटे भी पढ़ाई करते हैं बच्चों तो 60 से 65% आसानी से ला सकते हो। लेकिन 90%, 95%, 85 से एबव लाना चाहते हो तो आपको कम से कम 12 से 15 घंटे का समय देना होगा। और हाँ बच्चों, अब जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं अब सर से बोल दें कि सर अब हमको रिवीजन करना है। जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उनसे बोल दें कि सर हमको रिवीजन करना है, अब हमको एकाग्र बैठ करके पढ़ाई करना है, अब हमको आने जाने में समय लॉस नहीं करना है, तो हमें छुट्टी दे दीजिए। क्योंकि विद्यालय जाने से कोई मतलब नहीं, आपका प्रवेश पत्र भी आ चुका है। प्राइवेट होना होगा तो प्राइवेट, स्वाध्याय होना होगा स्वाध्याय, है ना, नियमित जो होता बच्चों उससे आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको परसेंटेज पर ध्यान देना है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती बच्चों समय की। यदि आप समय नहीं दे पाए पढ़ने में तो सोचोगे कि हम आधे घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ें, तो समय ये संभव नहीं है कि लास्ट के 30 दिन में आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ करके अच्छे नंबर ला सको। हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, जितने भी पॉइंट जरूरी है आपके लिए। बच्चों जैसे आप लोग पूरे साल पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स की कोचिंग, केमिस्ट्री की कोचिंग, मैथ की कोचिंग, बायोलॉजी की कोचिंग, लेकिन ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश, इसी में बच्चे मार खा जाते हैं। हमारे एक दोस्त की बात हम कर रहे हैं, 12th में हिंदी इंग्लिश में वो कमजोर था, हिंदी इंग्लिश में कम परसेंट आए, इसके कारण उसके 84 आ गए, हमारे 88 आ गए। हम फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश पर भी ध्यान देते थे बच्चों। तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट आप लोगों को लगता है कि हम इसको
3 दिन में पढ़ लेंगे तो ये संभव नहीं है। आप लोगों को हिंदी भी और इंग्लिश भी पूरा ध्यान देना है और ये सारे विषय के नोट्स शिव कोचिंग क्लासेस में अवेलेबल है। जो बच्चे पहली बार आए नोट्स नहीं लिए तो नोट्स भी ले लें, क्योंकि तैयारी करने के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। यदि आपके पास बेस्ट स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप कितना भी पढ़ें कोई मतलब का नहीं है। तो मटेरियल लेने के लिए आपको नंबर दे दूंगा 96 85 29 91 49। छोटा सा अमाउंट लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। 96 85 29 91 49। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए उनकी मैं बात कर रहा हूं। जो नोट्स नहीं लेना चाहते खुद का बनाए, अच्छी बात है। 96 85 29 91 49 हिंदी इंग्लिश वगैरह 12th क्लास का मटेरियल मिलता है बच्चों, है ना। देखिए अब आपको हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ आपके में जो भी सब्जेक्ट हो आपको कब तक पढ़ाई करना है? 20 फरवरी तक सभी विषय पर ध्यान दें। सभी विषय कैसे? जैसे आपका मान लीजिए बायोलॉजी कमजोर है, उसको 4 घंटे समय दो। आपका फिर फिजिक्स है तो उसको 3 घंटे, फिर ऐसे 3-3। देखो भाई, यदि 15 घंटे का मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि जो बच्चा 15 घंटा आज से शुरू कर देगा 15 घंटा, तो 15 घंटे में समय का डिवाइडेशन करोगे तो 3 घंटा एक विषय का आ रहा बच्चों। 3 घंटे का एक विषय, 3 घंटे की बात कर रहा हूं। अब जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको 4 घंटा बना लो और जो सब्जेक्ट मजबूत है उसको 2 घंटे बना लो। इस तरीके से समय का डिवाइडेशन करके लगातार आपको 20 फरवरी तक आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है बच्चों, ठीक है। पढ़ाई करते समय ध्यान नहीं रखें कि मोबाइल से दूर रहे, मोबाइल से बचे। एक समय सारणी बना लें कि शाम का वक्त होगा, शाम के समय हम जो भी हमारे पास डाउट है कि 6 से 8 2 घंटे में जितना भी मोबाइल से YouTube से बच्चों हमको पढ़ना है। बाकी हमारे मोबाइल में फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, सबको आप लोगों को बच्चों म्यूट कर देना है। क्या कर देना है? म्यूट कर देना है आज के आज। क्यों? क्योंकि यदि आप लोगों को मैं बता दूं कि पढ़ाई कर रहे हो, बाजू में आपके पास मोबाइल है, आपका नोटिफिकेशन आया कि टुडे इज बर्थडे। अब बोले भैया आज दोस्त का बर्थडे है, दोस्त के दोस्त का बर्थडे है, दोस्त के भाई का बर्थडे है, दोस्त के बहन का बर्थडे है, और आप लगे स्टेटस लगाने। स्टेटस लगाया आपने, स्टेटस चेक किया कि अभी कितने लोग स्टेटस देखे। ऐसे इंस्टाग्राम में स्टोरी, फेसबुक में स्टोरी, और ऐसे में घंटों समय बर्बाद हो जाते हैं। मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूं जो भी अभी भी समय से जागना चाहते हैं, समय से पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 1 महीने में कुछ ऐसा हम कर लें कि हमारा बेहतर अंक आ जाए। और अच्छे लोगों ने ऐसे बनाया है परसेंट, लेकिन कब? जब वो मेहनत करे हैं तब। ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी प्री बोर्ड में नकल मार रहे थे कि हां सर पेपर तो ओरिजिनल वायरल हो रहा था, ये बात भी सही है ना। अर्धवार्षिक त्रैमासिक में भी लोग फर्जी पेपर दे रहे थे। अब सोच रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में भी आपका वायरल हो जाएगा। ऐसे बच्चे तो फेल होना तय है। ऐसे बच्चे रोना रोएंगे, रुक जाना नहीं कि एग्जाम देंगे, देखते रहना। मैं आज लिख के ले लो भैया, मैं जिन बच्चों को कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो त्रैमासिक में पेपर का इंतजार, अर्धवार्षिक में पेपर का इंतजार, प्री बोर्ड में पेपर का इंतजार, और फिर वार्षिक में भी पेपर का इंतजार, और अंतिम में वार्षिक पेपर में क्या होता है? ओरिजिनल पेपर औकात ही नहीं है वायरल कर देने की। जब ओरिजिनल पेपर औकात नहीं रहती तो बच्चे फेल हो जाते हैं। अब बच्चे रोना रोते हैं कि सर काश आपसे पढ़े होते, आपके नोट से तैयारी किए होते। तो ऐसे बच्चे बाद में पछताते हैं। तो मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक, उन दोस्तों तक जो वास्तव में भी 1 महीने समय है। ऐसे लोगों को छोड़ें जो कि गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। भाई सही डायरेक्शन पढ़ाई करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे नोट्स लो, मेरे चैनल से पढ़ो, लेकिन डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। यदि आपका डायरेक्शन गलत है तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मेरे भाई साहब, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे एकदम करीबी के समान, जैसे मैं पढ़ाता हूं बच्चों तो मैं अपना मानकर पढ़ाता हूं, इसलिए आपको सजेशन देता हूं। जैसे आप लोग तैयारी करने बैठो तो आपके पास कैसे कैसे मटेरियल होने चाहिए। पिछले 5 वर्ष के पेपर के सॉल्यूशन आप लोग बच्चों तैयारी करो, है ना। अभी मेरे पास तो ये सारा चीज नहीं है। और जैसे आपके पास त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड का पेपर होगा, उनसे क्वेश्चन उठाओ। जरूरी नहीं कि केवल गवर्नमेंट का ही हो। भाई आप लोगों को ध्यान रखना है, आप चाहे प्राइवेट, सरस्वती विद्यालय, कॉन्वेंट, इंग्लिश मीडियम कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो
तो आप लोगों के यहां भी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम हुआ होगा। तो भाई साहब आप लोग उन पेपरों को प्रैक्टिस करें, और एमपी बोर्ड ने तो एक मॉडल पेपर जारी ही किया है, वो सेट भी आप देख लो। अब कहोगे कि सर इतना पेपर हम, अरे भाई देखो, आप 5 साल का पेपर उठाओगे तो हर वर्ष में एक दो क्वेश्चन मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सबके सब अलग अलग क्वेश्चन है कि 5 साल का पेपर तो भैया हर पेपर में 40 क्वेश्चन, तो 5 200 क्वेश्चन, ये 4-5 सेट, ये 400 क्वेश्चन। अरे उसमें से सारे क्वेश्चन वही रहते हैं। त्रैमासिक उठाओ, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड उठाओ, मॉडल पेपर उठाओ। भाई यदि गुलाम का नियम वहां पूछा तो यहां भी गुलाम का नियम पूछ दिया तो वही अलग से थोड़ी ना है। तो ये मटेरियल होना चाहिए और आपके पास बेस्ट नोट्स होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि बच्चों नॉमिनल कॉस्ट पर नोट्स दिए जाते हैं शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं ना तो नोट्स जरूर ले ले, क्योंकि तैयारी बिना नोट्स की नहीं हो पाती। अब आपको फायदा नोट्स से क्या होता है कि भाई आपके पास समय कम है और आपको पढ़ना है, तो फिर आपके व्हाट्सएप में बढ़िया पीडीएफ मिल जाएगा। 96 85 29 91 49। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, मात्र 100 रुपए लगता है। 100 रुपए में ऑल चैप्टर प्लस जो भी ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव तैयार होंगे, अब जो बच्चे नोट्स लेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको ऑब्जेक्टिव फ्री में दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भैया आप 15 घंटे का मैंने आपको टास्क दिया, जिसमें से आप लोग 10 घंटे रेगुलर कैसे पढ़ाई करोगे कि आज हमें ये चैप्टर खत्म करना है, आज हमें है ना सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करना है। इसके बाद सोचा आपने कि सॉल्यूशन हो गया, उपसंयोजी रसायन पढ़ना है। हिंदी में आज हमको 3 गद्यांश पद्यांश पढ़ना, 3 अध्याय। इसके बाद आपने 2 घंटे का समय तो दे दिया, 2 घंटे का समय दे दिया उस सब्जेक्ट में। अब आपके पास शाम का समय ऐसा होना चाहिए, शाम का समय ऐसा होना चाहिए कि 1 घंटा हमको रिवाइज करना है। 1 घंटा रिवाइज करना है कैसे कि हमने कल ऐसा पढ़ा था, क्या बन रहा है, परसों ये चीज पढ़ा था, हमने बन रहा है, ऐसे कौन सा टॉपिक है, मनन चिंतन करो कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा था, ये नहीं बन रहा, थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब हर दिन 2 घंटा आगे का पढ़ना है और 1 घंटा रिवाइज करना है। ऐसे में बच्चों आपने 2 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ा है तो 1 घंटे में 3 चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन में समय नहीं लगता है, बस देखना है कि कहां पे क्या चीज नहीं बन रहा, क्या भूल रहा है। इन चीजों पर आपको विशेष फोकस करना है। 50 दिन के लिए दोस्ती आपको बंद करनी पड़ेगी, खेलना बंद करना पड़ेगा। जो आप सोचते हैं कि सुबह रनिंग कर रहे हैं, छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, क्योंकि खेल, दोस्ती यारी सब मिलता रहेगा। देखो यार भाई, दोस्ती यारी बहुत अच्छी भी बात है, बहुत बुरी भी बात है। देखो दोस्ती उतना ही बनाओ जितना निभा सको। ऐसा नहीं कि 10 दोस्त हैं और अभी 50 दिन के अंदर 10 दिन बर्थडे है, 10 दिन के हम बहन की शादी है, भाई की शादी है, उसके मामा के लड़के की शादी है, तो आप दोस्ती ही निभाते रह जाओगे। तो मेरे भाई यदि आप 50 दिन उनसे मुखर भी जाओ, उनसे दूर भी हो जाओ, तो आपकी वो दोस्ती बनी रहेगी। कब? जब आप अच्छे रिजल्ट लाओगे, अच्छा परिणाम आपका रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपके पास यदि 10 दोस्त थे तो 10 से 10 गुना हो जाएंगे 100 दोस्त। तब आपको फूल माला लेकर आपके पास आएंगे, मिठाई खिलाएंगे कि वास्तव में यार मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे दोस्त का, मेरे बहन की, है ना, दोस्त मेरी बहन की, किसी का भी इतना परसेंट आया, और गर्व के साथ लोग कहेंगे, रिश्तेदार दोस्त यार सब की, हाँ भैया इन्होंने मेहनत की है। तो यदि आपकी अच्छे नंबर आते हैं तो भैया आपकी जो दोस्ती बंद हुई है उससे डबल दोस्त बन जाएंगे। और लेकिन आपका नंबर आपके दोस्त से कम आ गया, वो दोस्त भी आपको भूल जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि भाई साहब आपको मैं बता दूं कि दुनिया बड़ा स्वार्थी है। आप अच्छे हो तो लोग दौड़ेंगे, आप नीचे की ओर जा रहे हो तो कोई बचाने वाला नहीं है। चले जाओ गर्त में, लोग और हंसेंगे कि अच्छा हुआ, खूब होशियारी करता था, आज देखो खूब ताने मारता था, खूब ये करता था, खूब वो करता था। आपकी 1000 बुराइयां आपके सामने देखने को मिलेगी, लेकिन आपकी अच्छाई के बारे में कोई नहीं कहेगा। इसलिए विनती है आपसे कि आप कुछ कर दिखाना चाहते हो इस 1 महीने के अंदर, तो सब कुछ छोड़ दो, दोस्ती यारी, अपने माँ बाप की मेहनत को पहचानो कि माँ बाप ने किस तरीके से 1-1 रुपए दे करके हमको मोबाइल दिए हैं, हमको किताब दिए हैं, हमारे एडमिशन विद्यालय में कराए हैं, और किस तरीके से धूप में भी परिश्रम करके हमारे लिए पैसे अरेंज करते हैं। उस तरीके से सोच कर जिस दिन आप पढ़ाई करोगे तो 1 महीने में भैया आपके मतलब मैं कह दूं कि 100 दिन के बराबर होगा, और उसी 100 दिन के बराबर में 1 महीने में आप इतना पढ़ाई कर लोगे कि मैं गारंटेड कहता हूं कि आपके परसेंटेज आप जितना चाहोगे उतना आएगा बच्चों, ये गारंटी है।
लेकिन आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, आपको संयम रखना होगा। यदि आप संयम नहीं रखते हैं तो फिर खत्म है। अब बच्चों 12th क्लास के लिए हम निरंतर वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा चीज। मैथ्स तो मेरे पास टाइम नहीं रहता इसलिए इसको नहीं पढ़ाता, लेकिन फिजिक्स के भी लेक्चर, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, इन सब के जितने भी क्वेश्चन होता है एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है 2025 के नाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग जब ये वीडियो बन रहा है तो उसमें 70 वीडियो हैं। 70 वीडियो का मतलब जैसे ऐसे कैसे लिखे, निबंध कैसे लिखे, है ना, है। और आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने कहा 3 साल के क्वेश्चन, मतलब 4 साल 5 साल के जो क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर दिया हूं चैनल में, ऑलरेडी अपलोडेड है ना। आप लोग देखते नहीं हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। और भाई हमारा काम है आपको सजेशन करना, हमको सही डायरेक्शन पे ले जाना, मेहनत करना आपकी जवाबदारी है। हम कितना भी अच्छे तरीके से पढ़ा दें लेकिन उसको आप समझोगे नहीं तो आपसे बनेगा नहीं बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आखिरी आप लोगों से बच्चों, कि आप लोग मेहनत करो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए। और जिन बच्चों को भाई साहब कोई भी अभी मतलब टॉपिक पे यदि डाउट हो कि सर इस टॉपिक पे डाउट है तो उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, शिव कोचिंग क्लासेस में सारा चीज मिल जाएगा। अभी मैं बच्चों ये वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद विद्यालय जाऊं, अपनी दिनचर्या खुद बताता हूं, 5 से 6 बजे घर लौटता हूं, फिर आपके लिए मेहनत करता हूं, खुद अपने लिए भी मेहनत करता हूं। तो मैं भी आपके बराबर मेहनत करता हूं। 12 से 1 बजे के पहले मैं कभी नहीं सोता बच्चों। 12 से 1 बजे तक मैं खुद काम करता हूं, जागता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं। इसके बाद विद्यालय, दिन भर विद्यालय में रहता हूं 10 से 4। इसके बाद भाई मैं जैसे घर से 9 बजे जाता हूं, है ना, तब 10 बजे पहुंचता हूं, 4 बजे वहां छूटा, फिर 5 बजे घर आया। बताओ नित्य क्रियाएं सब कुछ होती है बच्चों, लेकिन फिर भी आपके लिए लगातार क्लासेस दे रहा हूं, किसी भी तरीके से, कितना भी अरेंज करके, मेहनत करके। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक शेयर कर देना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।